इन दिनों गार्डन रिच मटिया बुरुज के इलाके में सीएससी नई मीटर्स लगा रही है। जी हाँ, कोई नए मीटर्स, नए सप्लाईज नहीं दिए जा रहे, ये बल्कि पुराने मीटर्स को रिप्लेस करके नया मीटर लगाया जा रहा है। यहाँ लोकल्स का इल्ज़ाम है, लोगों का इल्ज़ाम है कि जब पुराने मीटर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, फिर ज़रूरत क्या है ये नए स्मार्ट मीटर्स लगाने की। उनका कहना है कि पहले एक नज़र में पहचान लिया जाता था कि ये डोमेस्टिक मीटर है और ये कमर्शियल मीटर है, लेकिन अभी जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं उनको पहचानना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि यहाँ गर्मी के वक्त में दिनों तक लाइन नहीं थी। जब शदीद गर्मी से कलकत्ता परेशान था तब दिनों तक लाइन नहीं थी, तब सीएससी को कोई सुध लेने को नहीं बना। आज जब तूफान आता है, ये आता है और ओवरहेड लाइंस लगा दिए गए हैं जिसमें खतरा बना रहता है, उस पे उनकी नजर नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छे चलते फिरते मीटर को उखाड़ के वो नई मीटर लगाए जा रहे हैं। जब सीएससी के कर्मी आते हैं, सीएससी का टीम जब आता है ये चेंज करने के लिए और लोग जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो सीएससी के एम्प्लॉय कोई बात करने को तैयार नहीं होते, बल्कि कोई जवाब भी देना नहीं चाहते। इसी सब बात को लेकर आज मटिया बुरुज के गार्डन रीच के कच्ची सड़क में कुछ लोगों ने एहतजाज किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और सीएससी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपको बता दें कि क्या लोग कहना चाहते हैं और क्या उनकी तकलीफ है, आइए आपको सुनाते हैं। 1.5 महीना पहले मेरे घर में दूसरे वाले फ्लैट में एक मीटर आया, वो नॉर्मल मीटर आया। अभी आज से 1 हफ्ता पहले इन लोग एक बार और आए थे, पुलिस फोर्स के साथ आए थे और स्मार्ट मीटर लगाना चाह रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि जब 1.5 महीना पहले जो मीटर नया लगता है तो वो पुराना ही वाला रहता है, फिर आखिर उस वक्त स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाया गया? जब नया सिरे से लग रहा था तो उस वक्त भी स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए था। दूसरा बात ये है कि हम लोग के बिल्डिंग में सब एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे कोई चोर और बदमाश नहीं है। तो आप जब आ रहे पुलिस को लेके एंटर कर रहे, उसके बाद आपसे अगर पूछ रहा आदमी कि आप अगर सीएससी वर्कर हैं तो हमको आईडी कार्ड प्रोवाइड कीजिए, तो आप आईडी कार्ड नहीं शो कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आवाज़ नीचे रखिए। आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे प्रीमिसेस में विदाउट परमिशन एंटर कैसे कर रहे हैं? और फिर आप बोल रहे हैं कि हम कॉल करके आए, तो आपका कॉल सीएससी वर्कर का कॉल है, ये हम कैसे मानेंगे? अभी तो कॉल सेंटर का ज़माना है, उरूज पे है सब, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि वाकई सीएससी का कॉल था या कॉल सेंटर वाले लोग हमको कॉल कर रहा था? बहुत सारा फ्रॉड है, स्कैम है, तो हम कैसे यकीन करेंगे? और जब हम परमिशन ही नहीं दिया कि मेरा मीटर को आप टच कीजिए, जब बिल हम पे कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे आते हैं और आके किसी को डरा धमका के लॉक खुलवाते हैं उसका और मीटर चेंज करके चले जाते हैं? जब हम आपको बोलते हैं तो आप लेडी कांस्टेबल दिखा रहे हैं या कोई भी कांस्टेबल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही बोलना चाह रहे हैं कि स्मगलर घूम रहा, गांजा बेचने वाला घूम रहा, रेपिस्ट घूम रहा, मर्डरर घूम रहा, किसी के लिए पुलिस इतना एक्टिव नहीं होता है जितना मेरा ही मीटर चेंज करने के लिए हमको ही पुलिस डरा के धमका के जा रहा है। बोलता है प्रोटेस्ट मत करो। प्रोटेस्ट करना मेरा फंडामेंटल राइट है और मेरे पास कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जहाँ से हम माइक पकड़ के अपना आवाज़ आवाम तक ले जा सके। तो हम अपने गेट के बाहर निकल के ही पब्लिक को बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो आप लोग बस आप लोग के ज़रिए से हम ये बोलना चाह रहे हैं पूरे आवाम को कि अगर आप लोग अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? चलिए ठीक है, बहुत लोग का मजबूरी होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर आने लगता है, डराया धमकाया जाता है कि भाई मत बोलो, चुप करवा दो। बाप चचा को आता है, मामा खाला खालू को आता है कि भाई चुप करवा दो, मत बोलने दो। तो ठीक है, हो सकता है आप लोग गुलाम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका आने वाला नस्ल भी गुलाम रहा है। तो अपना बच्चा को अगर गुलामी से आप बचाना चाह रहे हैं, आप पढ़ा लिखा क्यों रहे हैं बच्चा को? तो फिर हिम्मत लाइए, सच बोलने का और हक बोलने का हिम्मत लाइए। और जो जुल्म किसी भी तरीके का, मौला हुसैन बोलते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आदमी आवाज़ बुलंद करेगा उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जो आप फेस किए हैं वो आपके आल औलाद फेस ना करें, तो आप कुछ बोलिए और बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं तब एक हुकूमत बनता है और हुकूमत का पूरा जिम्मेदारी और वादा रहता है कि आवाम को तकलीफ होगा तो वो हम लोग का साथ देगी। तो हुकूमत और एमएलए काउंसिलर हम लोग को कोई आके बताए कि भाई स्मार्ट मीटर लगने में फ़ायदा है। अगर स्मार्ट मीटर वाकई लगने में फ़ायदा है तो हम लोग को वार्ड नंबर 133 में क्यों नहीं लग रहा है स्मार्ट मीटर? सिर्फ 134 और 135 में ही क्यों लग रहा है? आप लाइन से काम करते हुए आइए। और जब आप लीगल काम कर रहे हैं तो चोरी छुप के क्यों काम कर रहे हैं या पुलिस का डरा के क्यों काम कर रहे हैं? पुलिस तो हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस तो सर्वेंट है हम लोग का, पब्लिक सर्वेंट है।
लेकिन पुलिस आके गुंडा गर्दी करता है। तो ये यूपी बिहार नहीं है, यहाँ गुंडा राज नहीं है ना, यहाँ ममता दीदी का राज है। और ममता बनर्जी हमेशा से प्रोटेस्ट करते हुए अपना कुर्सी बचाते हुए आई है, तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे और अपना मीटर बचाएंगे। अब इसके लिए लेडी कांस्टेबल मारे या कोई भाई का गुंडा मारे या कोई मारे, हम लोग या तो मार खाएंगे या तो फिर बोलेंगे। और मेरा एक ये भी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद हमको बहुत धमकी आने वाला है, तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर कल को मेरे फैमिली का किसी एक फर्द को भी कुछ होता है, किसी भी तरीके का धमकी आता है या अटैक होता है हम लोग के ऊपर में, तो फिर इसके बाद हम आप लोग को बुला के सबका नाम रिवील कर देंगे कि ये इंसान है इसमें इन्वॉल्व। अभी हम नाम रिवील नहीं करना चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले ये सब करने के लिए। ऐसे उठता ना समझिए कि 15 दिन में 35 से 36 यूनिट और जलता क्या सब LED लाइट है अभी एकदम जलता, और कोई ऐसा नॉर्मल तरीके से जलता। अब की तो हम बिल भी नहीं जमा दे सके, ये भी बात है। पैसा इतना बिल आया कि हम जमा भी नहीं किए। आपका स्मार्ट मीटर है? हाँ स्मार्ट मीटर। कब चेंज किया गया आपका मीटर? यही 2 तारीख को उस महीने में। तो आपने अपनी मर्जी से चेंज करवाया था? जी नहीं वो अच्छा उसको हम बोला कि हमको पहले हमको नोटिस दीजिए, कुछ एप्लीकेशन दीजिए, कुछ ऐसा बात हमको रिक्वायरमेंट दीजिए कि हम नहीं हम कर रहे। वो तो पुलिस लेके चला आता है ना, पुलिस लेके चला आता है। CSC तो जो जुल्म कर रहा है इसका और कुछ बोलने ही का नहीं है, इसका रास्ता नहीं है। सब जो मीटर है उसमें इसका लेकर के क्या होगा हम लोगों का सारा अभी उसको तमाम अभी सब उसको डेकर किया, उसको लगाया पूरा नए तरीके से पूरा सजाया उसको मीटर को, और उसके बाद में फिर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। हम जो बोलते हैं कि पहले का जो मीटर लगा हुआ है उसमें आपको क्या तकलीफ है? कंज्यूमर चोर है, अगर आपका कंज्यूमर चोर है उसमें कोई अगर टेम्परिंग कर रहा है तो उसको आप डिटेक्ट कीजिए जी, उसको आप डिटेक्ट कीजिए। लेकिन मीटर तो आपका वही है, फिर आपको ये मीटर लगाने का दरकार क्या है? इसका नहीं है तो स्मार्ट मीटर इसको अच्छा हुआ बना दिया, सब सिर्फ कंज्यूमर सफ़र कर रहा है। और इतना सेंसिटिव है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप अगर मोबाइल भी रिचार्ज करते हैं ना उसका भी तो उनको कंजम्पशन दिखा, ठीक है दिखाया गया कंजम्पशन, लेकिन इतना स्पीड दिखाता है इसका कोई हिसाब नहीं। इस मरतबा तो भैया हम बिल नहीं दे सकते, 25-26 का 10 का बिल है, जिसका 10 दिन में 35 यूनिट 40 यूनिट उठता है, उसका 3 दिन में 28 यूनिट उठा है। हम लोग तो बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो हम लोग देख रहे हैं। फोटो सब है पूरा उसका फोटो, हम डेट वाइज फोटो लेकर रखे हुआ, डेट वाइज कब लगा और 3 दिन में 28 को भी दिखाया भैया को। सभी आदमी परेशान है, सिर्फ हम ही नहीं है, CSC का मीटर सब आदमी परेशान। अच्छा और सुनिए, जब आदमी एहतजाज कर रहा है कि मीटर ये मत लगाइए, बाकायदा CSC पुलिस का प्रेशर से पुलिस का फोर्स लेकर के उसको माजिद भाई का हुआ पुलिस लेकर के, माजिद भाई अरे पूरा माजिद भाई सॉरी बैंक ऑफ इंडिया का जो ये है उनके वहाँ सामने अरे गेट को पूरा मेरे घर में हम देखा नमाज पढ़ के निकले, बोला CSC का मीटर तो अपना काम का मतलब है ना, लोग तो काम करवाने जानता है, लोग काम करवा रहा है, मनमानी कर रहा भैया, मनमानी CSC मनमानी कर रहा है बेटा। कोई यहाँ जाती मामला नहीं, ये मामला सबका है, जितना कंज्यूमर है CSC का। यहाँ गरीब एम्प्लॉय है, सब गरीब तबका का लोग रहते हैं, हम लोग बस्ती एरिया में है, कमाई बोल के ज़्यादा है नहीं, 10,000 12,000 रोजगार कमाने वाला आदमी है, 400 रुपया पर डे काम करने वाला। अगर ये स्मार्ट मीटर का नाम पे इतना हुआ बना के स्मार्ट मीटर तो यूनिट कहाँ से दे सकेगा? जो आज हम लोग का अभी 1800 रुपया बिल आता है, किसी का 1500 रुपया बिल आता है, कल यही बिल अगर दुगना आ जाएगा तो कौन कहाँ पे 10,000 वाला आधा बिल उठा के दे देगा? कल तो गार्डन रीच का आधा से ज़्यादा घर अंधेरा में रहेगा। आखिर क्यों नहीं सोचा जा रहा? हम लोग का आवाज़ क्यों नहीं? स्मार्ट मीटर का नाम पे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? अब बिगर बोले आके बाई फोर्स लगा रहा है। तो मीटर का यूनिट तो जहाँ 11 रुपया 12 रुपये से चल रहा है हम लोग का, तो फिर नया जो पुराना मीटर होता है क्या खराबी है? उसको आपको पब्लिक को बताना चाहिए, कंज्यूमर को बताना चाहिए, जो कंज्यूमर आपका पैसा देता है। अगर ये बच्ची पूछती है तो बोलता है कि नहीं हम लोग का प्रॉपर्टी है, तो आप तो सिक्योरिटी मनी जमा लिए CSC सिक्योरिटी मनी लेके मीटर लगाया है, फिर ऐसा बात क्यों करता है? और सर्विस चार्ज लेता है हर महीना, तो भी बोल रहा है मेरा चीज़ है, जब उसका चीज़ है, जब चाहेगा जो चाहेगा बदल देगा। पश्चिम बंगाल है, हम लोग तो खुद दीदी का ये सिपाही है, दीदी का लिए आवाज़ उठाते हैं, दीदी का काम करते हैं, कांग्रेस जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन हम लोग का अगर आवाज़ ये सुना जाएगा, यहाँ का आवाम जो दीदी को अनगिनत वोट देता है। ये यहाँ पर 72 कमरा है, ऑटो वाले हैं, कमाई का कम है, ये लोग जो अभी आगे पहले बोल के गए मोहब्बत लोग हैं, यहाँ के कमाने वाले सब दीदी का चाहने वाले हैं, दीदी को वोट देते हैं। अगर हम लोग अगर नाखुश रहेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर कैसे बिल देगा? आज से ही समझ में आ रहा है, CSC का जुल्म नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह का जुल्म है। देखिए ना किस तरह का मोटा मोटा वायर लगा दिया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ भी बड़ा कंटेनर लगाया, दिखाइए
मस्जिद के साथ यहाँ जामा मस्जिद रुमानिया के सामने भी बड़ा कंटेनर लगा दिया। अगर खुदा न खास्ता जो बे ऑफ बंगाल में जो हर टाइम तूफान का जो बंद रहा है सिलसिला, अगर इस तरह का वायर रहेगा टिकेगा, अगर ये गिरा ज़मीन पे तो कौन मरेगा? जापान का कोई आदमी मरेगा? कहीं का तो नहीं पड़ेगा। कहाँ का आदमी मरेगा? यहीं का लोकल आदमी मर जाएगा। इतना लाइट है इसमें, इतना वार्ड बोल्ड है इलेक्ट्रिक का, ये सब कौन करेगा? हम लोग का सुनवाई क्यों नहीं हो रहा? इस तरह का काम काहे हो रहा है? सीएससी का जुल्म दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है। बाई फोर्स आ रहा है, किसी से कुछ जवाब, बच्ची जब पूछ रही है कि किसका का लगाने आए, किसका करने आए, तो बोलता है वो होगा। अब 20-25 पुलिस फोर्स पीछे, तो आखिर क्या है? हम लोग तो घर बैठे बिल दे के आते हैं, तो हम लोग को सुनवाई कोई काहे नहीं हो रहा है? ये हम लोग का बात हम लोग पहुँचाने के लिए ममता दीदी तक का, यहाँ के MLA तक का, कि हम लोग का बात को सुनिए, हम लोग कहाँ गलत है बताइए। कि पुराना कंज्यूमर हम लोग हैं, हम लोग का तो मीटर में कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग बिल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आने वाला वक्त में, आप देखिए, आपका आदमी है हम लोग। आखिर ऐसा काहे हो रहा? हम लोग तो साधारण आज बच्ची है ये, ना कोई पार्टी करती ना करती, लेकिन अपने हक के लिए तो बोल सकती है, लड़ सकती है। इसको टॉर्चर कराया जा रहा, सब तरफ से फ़ोन आ रहा है। इस तरह का होगा तो कैसे चलेगा? अगर हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए, नहीं सीखे। लोग तो सीखी है ममता बनर्जी से। यही है, आप लोग से यही आवेदन कर रहे हैं पूरा आवाम से, डाटा न्यूज़ का, कि आखिर ऐसा काहे हो रहा है? ऐसा मीटर क्या है? ये मीटर में जो स्मार्ट मीटर हुआ बन के लगाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर का पैसा कंज्यूमर दे सकेगा? लाइट चलाने वाला दे सकेगा? पहले ये सोचिए। हम लोग तो इतना बिल दे ही रहे हैं आपको, फिर और कहाँ से आएगा? उसके बाद फिर अभी आया चेंज करने के लिए, एक 15-20 दिन आगे हमारा मीटर चेंज कर दिया। मेरा एक महीना में 600 से 700 बिल आता था, अभी इस महीना में मेरा बिल आया 1850 रुपये। तो हम क्या यूज़ किए? हम गरीब आदमी, ऑटो चलाने वाला आदमी, मेरे घर में 2 पंखा, एक फ्रिज है और 2-4 बत्ती जलता है। हम लोग तीन फैमिली परिवार है। ये 1800 या 2000 रुपये का बिल आएगा तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? ये रिचार्ज सिस्टम करने जा रहा है, CSC आता है मना करने के लिए तो पुलिस लेके चले आता है, धमकाता है। अभी हमको क्या बोला, हम जब हम रोका तो हमको बोलता है कि आपको जेल कर देंगे, आप अगर ज़्यादा आवाज़ उठाइएगा तो आपको जेल कर देंगे। तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को जेल कर देगा तो हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? हम लोग का बाल बच्चा क्या करेगा? हम लोग क्या अपने बाल बच्चों को ऑटो चला के पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं? लास्ट में क्या करेगा? बच्चों लोग गुंडा बदमाश बना दे। हम लोग एक नमाजी परहेजगार आदमी हैं। अभी यहाँ पे ये बच्चे आंदोलन करने आए तो इसके ऊपर आगे पुलिस अटैक करके बोलता है कि तुम रास्ता नहीं रोको। तो हम लोग का तो अधिकार है रास्ता रोकने का। हम लोग रास्ता नहीं रोकेंगे तो हम लोग का आवाज़ सुनेगा कैसे कौन? या हम लोग आवाज़ सुनने के लिए हम लोग को रास्ता रोकना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग तो कोई झगड़ा नहीं करें किसी से, ना CSC से झगड़ा करें, ना पुलिस से झगड़ा करें, ना आवाम से झगड़ा करें। अपने मीटर को बचाने के लिए अपना